चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। फिर बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं होम साइंस। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? होम साइंस। तो होम साइंस का ये पार्ट 1 वीडियो होने वाले हैं, तो ये सबसे पहला होने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन में जब 1 से लेकर क्वेश्चन में कहाँ तक पढ़ेंगे, 10 तक पढ़ेंगे और सिर्फ जो आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और इन्हीं 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन में से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। ठीक है, आप यदि इन 200 क्वेश्चन को तैयारी कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है सब्जेक्ट में से बेहतर होंगे। सब्जेक्ट का जो नंबर है, ठीक है, आपको 50 में से जो सब्जेक्ट का जो नंबर होगा वो आपको, ठीक है, इसमें होम साइंस में 40 होंगे। ठीक है, 40 में से 40 आपका, ठीक है, लाने से कोई रुक नहीं सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो है आपको इनमें से पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो जो आज थोड़ा लाइट का वोल्टेज बहुत कम है, जिस कारण से जो है लाइट व्यवस्था उतना ठीक ठाक नहीं है। आप यदि मतलब वीडियो भी उतना क्लियर नहीं भी आए तो थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उससे पहले चैनल को क्या बोले, क्लास शुरू करने से पहले तो देखिए दोस्तों, क्या है सब्जेक्ट, क्या है वीवीआई सब्जेक्ट है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिए। होम साइंस जो है उसका नंबर जो आपको 50 में से 50, ठीक है, जितना सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका उतना का उतना नंबर आपका आएगा ही आएगा। इससे एक नंबर भी आपका घटने वाला नहीं है, आधा नंबर आपका घटने वाला नहीं है। उसके साथ जो है ये सब्जेक्ट क्वेश्चन जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, आप लोग के सामने जो लाया जाएगा वो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पूरा जो पर सब्जेक्ट का जो 500 दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में सिर्फ जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का 500 ऑब्जेक्ट दूंगा। उन 500 ऑब्जेक्ट आप जो है, ठीक है, यदि अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको जो ऑब्जेक्ट में से ही पूरा का पूरा आपका, ठीक, आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, क्लास में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको जो लेना चाहते हैं, आप यदि चाहते हैं कि, ठीक है, आप यदि चाहते हैं कि जो नोट्स के जरिए पढ़ाई होता है वह नोट्स आपको मिल पाए, जो नोट्स के जरिए पढ़ाई हो पाता है वो नोट्स आपको मिल पाए, तो आपको सिर्फ इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इसके लिए क्या करना होगा, ठीक है, 12 आर्ट्स ग्रुप जो है बेसिक कोचिंग सेंटर, इस ग्रुप को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो 6200, ठीक है, 620059, ठीक है, 0457 नंबर पर कॉल करना होगा और कॉल करके बात करें जो अपना, ठीक है, नंबर देना पड़ेगा, जिससे जो जिस नंबर से आप क्या, जिस नंबर को इस ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं वो नंबर देना होगा। तो जैसे आप देते हैं तो 5-10 मिनट के अंदर जो आपका नंबर जो है जोड़ दिए जाएंगे। और इससे ये फायदा होगा, जिस दिन का जो भी क्लासेस होते हैं या जो क्लासेस आपका छूट गया है वो पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, वो पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने क्या रहा, लोडिंग हो रहा है, ठीक है, आप लोग के सामने आ रहा है। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट करना है। चलिए आ चुका है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग का पहला क्वेश्चन। तो जो, ठीक है, क्लासेस जो देख पा रहे हैं ये बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार है। ठीक है, होम साइंस सब्जेक्ट जो है 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2 सब्जेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका ठोस अवस्था क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ठोस अवस्था, ठीक है, सॉरी ठोस आहार क्या है। ठीक है, ठोस आहार क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ठोस आहार क्या है। वीडियो कितना बहुत धुंधला सा आ रहा है। तो चलिए मेंटेन कर लीजिएगा। जैसे आपको बोले कि आज जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज जो है लाइन का वोल्टेज बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, जिस कारण से जो है क्लियर उतना वीडियो आप लोग, मेरा चेहरा है वो कितना शायद क्लियर नहीं आएगा, लेकिन आपको राइटिंग जो है वो क्लियर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या, ठोस आहार क्या है। पहला क्वेश्चन बताया कि ठोस आहार क्या है। ठीक है, तो 6 माह से अधिक आयु के शिशु, 6 माह से अधिक आयु के शिशुओं को दिए जाने वाला जो पूरक होता है, यानी दिए जाने वाला पूरक जो आहार होता है, जो 6 माह से अधिक शिशु को हम लोग के भोजन देते हैं, जिसे दूध देते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं, ठीक है, क्या होते हैं और भी जो कुछ हम लोग खाने को देते हैं, उस हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस आहार कहते हैं। ठीक है, उस हम लोग क्या होते हैं, ठोस आहार कहते हैं। 6 मंथ से जो है क्या ऊपर वाला को हम लोग क्या कुछ खाने के लिए देते हैं। ठीक है, और 6 मंथ से नीचे होता है इस बच्चे को सिर्फ जो है माँ का जो क्या होता है दूध से ही मतलब क्या उसको पाला पोसा जाता है। हालांकि जो है अभी छोटे से ही क्या हॉर्लिक्स दिया जाता है। तो ही क्या होगा, ठोस आहार क्या है, तो 6 माह से अधिक वायु के शिशु को, ठीक है, आयु के शिशु को दिए जाने वाला जो पूरक आहार होता है, इस पूरक आहार को क्या होता है, ठोस आहार कहते हैं। इस पूरक आहार को क्या कहते हैं, ठोस आहार कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन है चेक के प्रकार को लिखिए। चेक कितने प्रकार होते हैं, चेक के प्रकार को हमें क्या है लिखना है, चेक के प्रकार को। तो चेक का वर्गीकरण जो है स्थान, ठीक है, मूल्य और जो गारंटी भुगतान, ठीक है, वाला गारंटी भुगतान के आधार पर किया जाता है। जो चेक है उसका जो वर्गीकरण है, यानी चेक को जो अनेक भागों में बांटा गया है, तो उसका जो ग्रुप में बांटा गया है, किसके आधार पर, स्थान के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, बोला स्थान के आधार पर, मूल्य के आधार पर
और गारंटी भुगतान के आधार पर जो है क्या किया जाता है। लेकिन चेक जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। चेक कितने प्रकार होते हैं? जो चेक होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। चेक का वर्गीकरण जो चेक का बोला क्या वर्गीकरण स्थान, मूल्य और गारंटी भुगतान के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बेरोजगारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी क्या है उसका उस पर जो हमें क्या है संक्षिप्त में क्या है टिप्पणी लिखना है। ठीक है, किस पर? बेरोजगारी पर। तो बेरोजगारी तब होती है जब काम करना चाहने वाले श्रमिकों को नौकरी ठीक है नहीं मिल पाती। बोला बेरोजगारी कब होता है? बेरोजगारी तब हो पाता है जब काम करना चाहने वाले व्यक्ति जो श्रमिक होते हैं उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। बेरोजगारी का उच्च दर, जो बेरोजगारी है उसका उच्च दर आर्थिक संकट का संकेत देती है। जो बेरोजगारी है उसके उच्च दर होते हैं आर्थिक संकट क्या आर्थिक संकट का संकेत देती है। जबकि बोला बेरोजगारी का अत्यंत कम दर ठीक है अत्यधिक मार्ग व्यवस्था ठीक है जो अत्यधिक है तो गर्म व्यवस्था को संकेत दे सकती है। बेरोजगारी को ठीक है बोला क्या संघर्षात्मक जो चक्रीय संरचनात्मक या जो है संस्थागत के रूप में ठीक है वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आपको जो है इतना सा डिफाइन नहीं करना जितना हम दिया आपको इतना सा डिफाइन नहीं करना है। और सिर्फ क्या करना है बेरोजगारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो बेरोजगारी के बारे में आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? बेरोजगारी तब होती है जब काम करना चाहने वाले थे व्यक्तियों को या श्रमिकों को नौकरी नहीं मिल पाती है। बेरोजगारी का जो बेरोजगारी है उसकी उच्च दर जो है आर्थिक संकट का संकेत दे सकती है। जबकि जो है ठीक है यहाँ तक आपको लिख देंगे तो आपका जो काम जो है चांदी बन जाएगा, यानी आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, विनियोग पर जो क्या विनियोग जो है जो विनियोग है उस पर आपको भी टिप्पणी लिखना है। विनियोग जो है आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो विनियोग होता है वो आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। यह जो है आपको धन ठीक है बोला क्या ठीक है आवरण और जो भविष्य की जो भविष्य है उसकी विभिन्नता ठीक है आवश्यकताओं के लिए जो है कितनी राशियां ठीक है बोला आवंटित की गई है इसका विवरण देता है। अपमार्जक पर संक्षिप्त टिप्पणी है। अपमार्जक है क्या? ठीक है, क्वेश्चन के लिए अपमार्जक है क्या उस पर क्या लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अपमार्जक है क्या उस पर क्या लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अपमार्जक जो है ठीक है ऐसे पृष्ठ सक्रिय ठीक है पदार्थ है। अपमार्जक जो है ऐसे पृष्ठ सक्रिय पदार्थ है जिनके तनो विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है। जिनके तनो विलयन में सफाई करने की क्या होती है क्षमता होती है। ये प्राय जो होती है ठीक है बोला एक्रिलिक जो कि एक्रिलिक बेंजीन ठीक है बोला सल्फेनेट जो साबुन के समान ही होते हैं। जो किसके समान होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ जो साबुन के समान ही होते हैं किंतु तो कठोर जल में बोला क्या साबुन से अधिक बोला पीले होते हैं। जो कि अपमार्जक होते हैं कठोर जल होता है उस जल में जो है अपमार्जक से ठीक है किंतु कठोर जल में बोला साबुन से ठीक है अधिक बिल्य होते हैं। कौन बिल्य अधिक होते हैं? तो अपमार्जक होते हैं अधिक बिल्य होते हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोध क्षमता क्या है? क्वेश्चन कह रहा है रोग प्रतिरोध क्षमता क्या है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है, उसके बारे में सोचना है। किसी व्यक्ति के शरीर में ठीक है उस रोग के प्रति एंटीबॉडी की मौजूदगी ठीक है किसकी मौजूदगी? एंटीबॉडी की मौजूदगी के माध्यम से रोग प्रतिरोध क्षमता प्राप्त की जाती है। इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता प्राप्त की जाती है एंटीबॉडी शरीर द्वारा उत्पादित प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है? हमारे शरीर द्वारा जो एंटीबॉडी शरीर द्वारा जो है उत्पादित प्रोटीन होते हैं जो विषाक्त पदार्थ या जो है रोग फैलने वाले जीवों को क्या ठीक है क्या है बेअसर या नष्ट कर देते हैं। क्या बोला है? जो विषाक्त पदार्थ को या फिर रोग फैलाने वाले क्या होते हैं जो चीज होता है जो रोग फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं या जीव जो होते हैं उसके क्या होते हैं ये नष्ट कर देती है। इसमें एंटीबॉडी रोग ठीक है एंटीबॉडी रोग विशिष्ट होते हैं। इसको हम क्या रोग प्रतिरोध क्षमता कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे शरीर में जो है क्या हम जो कुछ खाते हैं हम प्रोटीन जो मिलता है उससे हम क्या होता है एक प्रकार का जो है क्या एंटीबॉडी की तरह जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न होता है जो क्या करते हैं हमारे शरीर में ठीक है हमारे शरीर जो होता है हमारे शरीर में जो क्या कर सकते हैं विषाक्त या जो हमारे शरीर में बीमारी फैलाने वाले जो क्या होता है जीवाणु होते हैं उन जीवाणु को क्या करते हैं नष्ट करता है। इसका हम लोग क्या एंटीबॉडी उसी को हम लोग क्या सकते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। फफूंदी पर संक्षिप्त लिखिए। जो फफूंदी क्या है उस पर जो फफूंदी होते हैं विभिन्न प्रकार के कवकों द्वारा ठीक है उत्पादित क्या जो फफूंदी होते हैं विभिन्न प्रकार के कवकों द्वारा उत्पादित होते हैं शिविर धागे जैसे होते हैं। किसके जैसा होता है? शिविर धागे जैसा होते हैं और हाइफे ठीक है और जो फल क्या संरचनाओं का एक विशिष्ट द्रव्यमान कवक ठीक है जिसको फफूंद आमतौर पर ठीक है नाम दिया गया है। ये जो कपड़े रेशे ठीक है केवल चमड़े के समान होते हैं और जो कई प्रकार के पौधे की जो बीमारी से जो कई प्रकार के जो पौधे होते हैं उसकी जो बीमारी होते हैं उसकी वजह से ठीक है बोले डाउनी फुंदी और क्या बोला है पाउडर फुंदी ठीक है जैसे चुनी। अगला क्वेश्चन है
पीयूष ग्रंथि पर टिप लिखना है। किस पर लिखना है? जो पीयूष ग्रंथि उस पर क्या लिखना है आपको? टिप लिखना है। किस पर? जो पीयूष ग्रंथि उस पर क्या लिखना है? हमें टिप लिखना है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि आपकी जो प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, क्या जो पीयूष ग्रंथि है, कहाँ जो प्यूटरी ग्रंथि होते हैं, प्यूटरी ग्रंथि यानी छोटी, ठीक है, प्यूटरी ग्रंथि एक छोटी जो है मटर के आकार की, बोला क्या है? अंतस्रावी ग्रंथि, ठीक है, जो आपके मस्तिष्क के आधार पर जो आपके, ठीक है, जो क्या करते हैं, मस्तिष्क जो हमारे जो क्या मस्तिष्क होता है उसके आधार पर जो है बोला हाइपो, ठीक है, बोला क्या? हाइपोथैलेमस, ठीक है, थैलेमस के, ठीक है, नीचे जो है स्थित होती है। यह कई महत्वपूर्ण हार्मोन जारी करता है। ये जो क्या होता है, जो पीयूष ग्रंथि होते हैं, के प्रकार के जो हार्मोन, ठीक है, करता है, जो के प्रकार जो हार्मोन होता है उसके जारी करता है, रिलीज करता है, और कई अन्य बोला क्या? अंतस्रावी तंत्र ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित भी करता है। मानवीय संसाधन जो है उस पर एक टिप्पणी है। मानवीय संसाधन है क्या? उस पर क्या है? संसाधन, मानवीय संसाधन पर संक्षिप्त परिचय यानी टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन है, मानवीय संसाधन किसी कंपनी या संगठन का वो विभाग है। जो मानवीय संसाधन होते हैं, क्या होते हैं? मानवीय संसाधन होते हैं किसी कंपनी के, जो किसी संगठन होता है, किसी कंपनी का हो सकता है या किसी संगठन का एक विभाग हो सकता है, जो भर्ती क्या प्रशिक्षण, क्या प्रशिक्षण, ठीक है, वेतन और कर्मचारी नियुक्त, ठीक है, करता है, यानी प्रतिधारण और जो है विकास से जुड़े अन्य, ठीक है, कार्यों पर भी ध्यान देते हैं। क्या होता है? किससे? प्रशिक्षण और जो विकास से जुड़े अन्य जो कार्य होते हैं उस पर क्या ये ध्यान देते हैं, और ध्यान देते हैं, ठीक है, ध्यान केंद्रित करती है। एक बड़ी कंपनी में इस क्षेत्र के लिए जो है पूरा समर्पित एक, ठीक है, पूरी टीम को हो सकती है, जबकि एक छोटी कंपनी में केवल और केवल जो एक, ठीक है, केवल एक है या दो से, ठीक है, दो लोग ही हो सकते हैं। क्या बोला है? छोटी जो कंपनी होते हैं इसमें एक लोग हो सकते हैं, एक से अधिक या दो लोग हो सकते हैं, उससे ज्यादा ये लोग नहीं हो सकते। तो अगला क्वेश्चन क्या है? बीसीजी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बीसीजी है क्या? उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, देखो, ठीक है, परिचय बीसीजी या जो है क्या? बेसिल क्या बोला? कॉलमेट बोला क्या? गुएरिन, ठीक है, बोला क्या? तब देखिए नहीं, टीबी रोग के लिए जो क्या बोला? एक टीका है। टीबी रोग के लिए क्या? एक टीका है। विदेश में जा, ठीक है, विदेश में जन्मे कई लोग को, ठीक है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। विदेश में जो कई लोग जो जन्म होते हैं उस पर जो खासकर बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का उपयोग जो है कई देशों में किया जाता है। जो बीसीजी है उस टीके का जो उपयोग होता है कई, ठीक है, देशों में किया जाता है जहाँ टीबी का प्रचलन अधिक होता है, ठीक है, जहाँ जो टीबी बीमारी है उसका प्रचलन अधिक होता है, ठीक है, वहीं पर जब बीसीजी का उपयोग किया जाता है। क्यों कहता है? ताकि बचपन में होने वाली जो क्या है, बचपन में होने वाली जो क्या, ठीक है, क्या ट्यूबुलर पुलस जो है, क्या मेनिटाइजिस और जो है, ठीक है, क्या हो रहा है, माइलोरी बीमारी को क्या हो रहा है, रोका जा सकता है। ठीक है, तो बीसीजी क्या हुआ? बीसीजी का प्रयोग इसलिए किया जाता है, बीसीजी एक टीका है, इसका प्रयोग जो है क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो है क्या हो, जो है ताकि जो सिर्फ और सिर्फ जो क्या, जो मेनिटाइजिस बुखार, मेनिटाइजिस बीमारी होते हैं, टीबी बीमारी जिसको कहते हैं, या एक तरह जो ये बुखार होते हैं, ताकि जो है ये बीमारी, ठीक है, होने वाले बच्चों को, होने वाले शिशु को या जो अन्य व्यक्ति को न हो पाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसे आपको कल बताए थे, ठीक है, होम साइंस का क्लास करेंगे, तो होम साइंस का जो है पहला, ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग का हो चुका है। ठीक है, यह वीडियो जो है उतना दमदार नहीं रहा, यह वीडियो का क्वालिटी जो है उतना ठीक ठाक नहीं रहा, क्यों? उसका भी रीजन आपको पहले बता चुके हैं कि आज जो लाइट व्यवस्था थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, लाइट की जो वोल्टेज बहुत ही कम है, जिस कारण से जो है, ठीक है, जो बल्ब का रोशनी ज़्यादा नहीं है, और जो वीडियो है उतना क्वालिटी का आपका, ठीक है, उतना क्वालिटी का और उतना क्लियर नहीं आ पाया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप थोड़ा कष्ट कर ही लेंगे, और जो है कि फिर भी जो है लिखावट जो है, जो टाइपिंग है, वो मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट रूप से दिख ही रहा होगा। ठीक है, जो टाइपिंग है वो आपको स्पष्ट रूप से दिख ही रहा होगा। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, सिर्फ जो मेरा क्वालिटी है, जो मेरे जो इमेज है, मेरे फोटोज है, इस पर थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, और जो टाइपिंग है इस पर थोड़ा सा धुंधलाई नहीं दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा भी धुंधलाई दिखाई नहीं देगा, तो टाइपिंग पे जरूरी है। ठीक है, टाइपिंग पे जरूरी, और आपका समझना जरूरी है बात तो मेरा चेहरा पर क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ जो पार्ट 1 जो पार्ट 1 जो है, ठीक है, जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1, ठीक है, आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब जो पार्ट 1 आपको पार्ट 1 के बाद जो पार्ट 2 देखने को मिलेंगे, तो पार्ट 2 में आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर जो 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहाँ मिलेंगे आपको? 21 टू करना मुझे 30 क्वेश्चन नंबर देखने को मिलेंगे। और फिर बच्चों, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। एक भी क्वेश्चन को मिस क्यों नहीं करना है? कि सभी के सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के जो सभी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीधे आपके बोर्ड लेवल में, वो सीधे बोर्ड लेवल में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बोर्ड लेवल के एग्जाम में पूछे जाने लेवल क्या क्वेश्चन है, सीधे यही क्वेश्चन जो जो है, जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन, उतना से ही उसी क्वेश्चन में ही
आपको जो पूरा का पूरा एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक है, विश्वास करना है और जो विश्वास के साथ जो है इन 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन को एकदम रट जाना है। ठीक है, अच्छी तरह से समझ के जो है याद कर लेना है। ठीक है, ताकि भूले ना, जो भी पूछे उसका आप अच्छी तरह से सही का समझ जो है सही सही जवाब दे के आ पाए। यदि आप जवाब दे के आ पाते हैं सही का सही, याद यदि कर लेते हैं, समझ लेते हैं, याद यदि कर लेते हैं, आप सही का सही जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन जवाब दे पाएंगे और जो आपको पूरा का पूरा, ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा अंक मिलने वाले हैं। इसी के साथ जैसे ही सब्जेक्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आप लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग के सामने जो है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी जो है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का भी क्लास लगातार आप लोग का शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो है आधा आधा, ठीक है, जैसे मैं 200 क्वेश्चन देने वाला था, तो जैसे ही जो है एक एक क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन तक, ठीक है, मैं सभी सब्जेक्ट का पूछ जाता हूँ, वैसे ही जो मैं ऑब्जेक्ट क्लासेस भी आप लोग को शुरू कर दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास के लिए जो है ज़्यादा नहीं बोला था, सिर्फ और सिर्फ जो आपको 500 पर सब्जेक्ट में देने वाला है, और इन्हीं 500 में से, ठीक है, 100 आपसे पूछे जाएंगे और 100 में से आपको जवाब देना सिर्फ और सिर्फ 50। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितना, 50। तो चलिए, रिजल्ट को तो बेहतरीन से बेहतरीन करना है, क्लास में जल्द से जल्द जुड़ जाइए और जो है बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा और ज़्यादा समय आप लोग के पास जो है नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ जो है ये 7वां महीना जो है स्टार्ट हो गया, और सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास का है तो 5 जो मंथ है, 5 ही महीना जो है आपके पास बचा है। ठीक है, कितने महीना, सिर्फ और सिर्फ जो है 5 ही महीना जो आप लोग के साथ बचा हुआ है, और इस 5 महीना में ही सिलेबस खत्म करना है। जो क्वेश्चन दे रहे हैं सिर्फ उसी को आपको याद करना है, आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा। उसका आपको कोई फिक्र नहीं करना, कोई टेंशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के साथ जितना क्वेश्चन दे रहा है उसको आपको रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ क्लास को करते हैं विदा, क्योंकि लाइट में जो है प्रॉब्लम है, तो इसीलिए दूसरा क्लास आज नहीं करेंगे। तो इसी क्लास के साथ हम क्लास जो है आज को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतरीन।